इन दिनों गर्चे दकन में है बड़ी कद्रे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। मैं इस वक्त शाहजहानाबाद में हूँ, वही शाहजहानाबाद जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानी जाती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा तामीर कराई गई सबसे ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद। ये वही ऐतिहासिक धरोहर है जो नादिर शाह के जुल्म की, मुगलों के दौर की, 1857 के गदर की और मौलाना आज़ाद की टू नेशन थ्योरी के विरोध में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की गवाह रही है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, आज अलविदा जुम्मा है, अब ईद का इंतजार है। मैं इस वक्त इस ऐतिहासिक जगह पे खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ, सालों पहले कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के लिए खींची गई सियासी लकीर ने कैसे सब कुछ तकसीम कर दिया। मुल्क को, मुहाफिजों को, नदियों तालाबों को और सबसे ज़रूरी हम इंसानों को। हिंदुस्तान नाम का जिस्म बट गया, इकबाल की पेशीन गोई और जिन्ना का ख्वाब जुस्तजू की तावीर में भटकता हुआ पंजाब के उस पार पहुँच गया। सियासत की बिसात पर दुनिया की सबसे ज़हीन कौम बन गई मोहरा। एबीपी लाइव की टीम आज पहुंची है पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद। आज हम यहां से कोशिश करेंगे आपको दिखाने की एक ऐसी तस्वीर मोहब्बत के रंग भरे हो, जिसमें जो तस्वीर मौलाना आज़ाद के भारत की तस्वीर है। लोगों से जानेंगे कि उन्होंने ईद को लेकर कैसी तैयारियां की है और साथ ही उनसे ये पूछेंगे कि उनके ख्वाबों का भारत कैसा है, क्योंकि बाहर सियासी और धार्मिक नारों का एक दौर चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि मोहब्बत का पैगाम यहाँ से उन तक ज़रूर पहुँचे। हम तीर की तरह भीड़ को भेदते हुए जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ बढ़े ही थे कि नॉनवेज के दिखते ही जुबान पानी फेंकने लगा। सेवइयों की ज़ाफ़रानी रंग हमें होली के रंग जैसे मालूम होने लगे। हर तरफ हमें पुरानी दिल्ली के लजीज खाने अपनी तरफ खींचने लगे। आंखों के सामने तैरते मीना बाज़ार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हल्के बैकग्राउंड स्कोर के साथ शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज़ सुनाई दे रही हो। एक गीत बज रहा हो, आई हो कहाँ से गोरी, आंखों में प्यार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाज़ार लेके। फरहत एहसास का शेर है, अगर उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते, तुम उसके दर पे रक़्स से वहशत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। मोहब्बत की बात चली है तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त शरबत मोहब्बत के पास। ये बहुत पुरानी दुकान है, पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने है, जो यहाँ पर पूरी दुनिया को मोहब्बत का शरबत बांट रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि दुकान कितने दिनों से चल रही है और ये मोहब्बत के शरबत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सर, ये कितने समय से ये दुकान चल रही है? 23 साल हो चुके हैं। 23 सालों से चल रही है। मोहब्बत के शरबत का आइडिया कहाँ से आया भाईजान? भाई ये रोजे के टाइम पे अफ्तारी पे चलता है ना जी, तो ये सोचा कि रमजानों के अंदर भी अफ्तारी के टाइम पे लोगों को मोहब्बत दी जाएगी। मीना बाज़ार और उर्दू बाज़ार को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच गए जहां के लिए निकले थे। आंखों के आगे लोगों का तैरता हुआ सैलाब था। हम जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, हर तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे थे। मस्जिद के इस इलाके ने सख्त लहजा, फूहड़ गुफ्तगू और ऊंची आवाज़ को अपने मिजाज का हिस्सा कभी नहीं बनने दिया है। आप, जनाब, हुजूर, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, खुदा हाफिज़, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, भाईजान जैसे सैकड़ों लफ्ज़ हिंदुस्तानी मिट्टी की गंगा जमनी तहजीब की तख्ती पर इस तरह लिख दिए गए हैं कि इस इलाके में हिंदू हो या मुसलमान, सबकी पेशानी पर चंदन का टीका और नमाज के वक्त सजदे के निशान की चमक एक जैसी दिखाई दे रही थी। हम किसी दीन से हो कायले किरदार तो हैं, हम सना खाना सहे हैदर करार तो हैं, नाम लेवा हैं मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मैं जामा मस्जिद के अंदर हूँ, इफ्तार का वक्त हो गया है और अब हम नीचे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ईद की कैसी तैयारियां चल रही है और साथ ही ये सवाल भी पूछेंगे कि जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली के इलाके से पूरे हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत का क्या पैगाम है।
हमारी ईद की तैयारियों की बात की जाए तो एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है जो मैं घर से बाहर ईद मना रहा हूँ। तो हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑफिस के कामों में उलझा रहा, कभी फुर्सत नहीं मिला और घर भी नहीं जा सका। तो इसीलिए हमारी ईद की तैयारी नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ ईद को सेलिब्रेट करूँगा क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं यहाँ पे, एक जगह आएंगे और ईद सेलिब्रेट करेंगे। मैं ईद में बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ईद जो है वो खुशियों का मौका है, खुशियों का माहौल है। इसमें भाईचारे की पैगाम देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी से भी दुश्मनी है, इस दिन दुश्मन को भी गले लगाया जाता है। तो मैं बस एक पैगाम देना चाहता हूँ, खुशियों की पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे मिलजुल के रहिए, सबसे प्यार मोहब्बत से रहिए, भाईचारे की पैगाम देना चाहता हूँ मैं। हिंदू मुस्लिम भाई जितने भी है प्यार मोहब्बत से रहें, भाईचारा बना के रखें। चांद का रात है, ईद का बहुत तैयारी जोरों शोर में चल रही है। माशाल्लाह हर भाई खुशी खुशी से त्यौहार से मनाए। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अमन शांति बनाए रखे। ईद की तैयारी तो देखिए बहुत साथ चल रही है क्योंकि पिछले साल से जो अब मतलब पहले कोरोना की वजह से जो रौनक थी वो मतलब लौट आई है। अब जैसे कि लोग मार्केट्स में आ जा रहे हैं और मतलब वो पाबंदी नहीं है जिस तरीके से, और कोविड प्रोटोकॉल्स का इतना वो नहीं है क्योंकि एक मतलब वो लौट चीज़ आई है, रौनक लौट आई है। We are very happy for the Eid because the tomorrow is the Eid and we are preparing for the namaz and all the relative will come to meet us. पुरानी दिल्ली पुरानी एल्बम में तस्वीरों की एक आबाद दुनिया है। ये इलाका उदास रातों में उम्मीद के टिमटिमाते जुगनुओं की तरह है। जिंदा दिली और बागपन पुरानी दिल्ली वालों की पुश्तैनी असासा है, जिसे आज तक न हुकूमत छीन सकी न सियासत। फिरका परस्ती और तअस्सुब का आज भी यहाँ दम घुटता है। ये वही शाहजहानाबाद है जहाँ फिरका परस्ती का दम घुटता है। ये वही शाहजहानाबाद है जहाँ मंदिरों और मस्जिदों पर बैठने वाले कबूतर आपस में रिश्तेदार बन जाते हैं। इसी शाहजहानाबाद की मस्जिद जामा मस्जिद से पूरे हिंदुस्तान को आज मोहब्बत का पैगाम दिया गया। एक पैगाम AVP लाइव की टीम भी आपको देना चाहेगी। ये मेरे द्वारा लिखी गई एक नज़्म है जो मैं पूरे हिंदुस्तान की नज़र करना चाहता हूँ। हर मज़हब हर कौम को समझे, भारत पाक और रोम को समझे। मैं चाहूँगा बच्चा मेरा अल्लाह के संग ओम को समझे। याद ज़ुबानी गुरुबानी हो, बुद्धम शरणम गच्छामी हो। मीर पढ़े या गालिब समझे, फैज़ पढ़े या जालिब समझे। नहीं सिखाऊँगा उसको मैं करना किसी और से नफ़रत। नहीं सिखाऊँगा उसको मैं दिल्ली या लाहौर से नफ़रत। नहीं सिखाऊँगा उसको मैं इस सियासी दौर में नफ़रत। नहीं सिखाऊँगा उसको मैं करना किसी तौर से नफ़रत। नहीं सिखाऊँगा उसको कि ये अली वो राम अलग है। नहीं सिखाऊँगा उसको कि हर जाति का काम अलग है। एक लाइन की शिक्षा दूँगा, बिस्मिल का भारत भी ये है और अशफाक का देश यही है। दाढ़ी टोपी पगड़ी तिलक हो, अपने सारे भेष यही है। अलग अलग हैं फूल सभी हम, जैसे बागों में होते हैं। हम मल्हार हैं हम ही भैरवी, जैसे रागों में होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिल का शान बना है। सभी मिले हैं तभी तो जाकर प्यारा हिंदुस्तान बना है। सभी मिले हैं तभी तो जाकर प्यारा हिंदुस्तान बना है।